मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने कुछ 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाह हूं, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूं, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूं कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूं लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहां बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहां काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहां जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहां से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहां भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है, पीछे से उठ के आए
تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونے جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔